नमस्कार। इस कार्यक्रम के महामानव प्रथम शाह श्री हरिनाम भैया के चरणों में नमन करते मेरा नमस्कार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करते मेरा नमस्कार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ मेरा नमस्कार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित है। तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ मेरा नमस्कार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग को बहुत सौभाग्य दीदी कि आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित है और हम सभी को यही बात बताया जाता है मंच के द्वारा। जो भी गुरु भाई गुरु बहना पुराने नए दूर दराज से भी आते हैं, हमको और आपको एक ही बात समझाते हैं कि शिव को अपना मान लीजिए। कहा जाता है हमारा हर एक रिश्ता निभाते हैं भाई बहना, लेकिन साहब कहे हैं कि जितने अपने परिवार से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम अपने गुरु से कर लीजिए। मेरा आपका जीवन में सुंदर आज हो जाएगा। और कमाल का गुरु है जो हम लोग को इस धरती से क्या कुछ नहीं मिला है, इसलिए कहा जाता है हमारा जितना समझे हैं लोगों को समझाने का प्रयास करें, लोगों को बताने का प्रयास करें। इसलिए हमारा कहीं जाते हैं भाई बहना, इतना मान लीजिए कि जब से हमारा महादेव को अपना गुरु वरण किए हैं तब से मेरा आपका जीवन में बदलाव नहीं हुआ है। क्या इतना बदलाव हुआ भाई बहना कि कहीं भी जाइएगा तो जिस रास्ते से गुजरिएगा उस रास्ते में यदि अगर कोई गुरु भाई गुरु बहना मिल जाती है तो कोई सा भी काम हो वो थोड़ा सा ही कि देर के लिए आपसे बिना कप कर ले वो नहीं छूटेंगे, रुकते हैं, लेकिन आपसे गुरु के बारे में गप करते हैं, उसके बारे में कहीं जाते हैं, नहीं करते हैं सब काम। हमारा तो सब जानते हैं क्योंकि हमारे रेणु दीदी भी जाते रहती है, तो जब जाती है मार्केट तब मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है हमारा कितना रिश्ता बनाए हैं तो गुरु और शिष्य का रिश्ता बना लीजिए। क्या लगता है इसमें? ना पैसा लगता है, ना कुछ खर्च लगता है। आपका मन जी हो कि कहीं चर्चा हो रही है तो जाते हैं, घर में क्या करेंगे, अगर बाहर निकलेंगे तो थोड़ा हमको आपको सुनने का मौका मिलेगा और समझाने का भी मौका मिलेगा। समझते हैं तभी तो किसी को समझाइएगा, अगर नहीं समझिएगा तो किसको समझाइएगा बताइए। तो अगर कहा जाता है भाई बहना आपका बच्चे आपका बात नहीं मानता है तो किसको बताइएगा अपना बात, किसको बताइएगा। इसीलिए कहा जाता है हमारा जो भी काम करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही गुरु के बारे में सोचिए तब समझ में आएगा कि महादेव के प्रति सोचते हैं तो दर्द महसूस होता है कि नहीं होता है। साहब इतना सुंदर रास्ता बताए हैं, क्या लगा था साहब को कुछ दर्द नहीं हुआ था क्या? कुछ उनको इतना सुंदर जो मौका हमको आपको घर बैठे मिल गया भाई बहना। साहब क्या कुछ नहीं किए हमको आपको समझाने के लिए, और हमारा तो क्या कर रहे हैं हे भाई बहना। हम गए थे, देखिए कहा जाता अनुभूति की बात तो चलते रहिएगा तो पल पल आपको अनुभूति मिलेगा। आप हमारा आए हैं, कितना दुख लग रहा है, लेकिन समझे हैं कि मेरे गुरु शिव हैं तो उनके प्रति जाना चाहिए। आज मासिक चर्चा है तभी ना आए, अगर नहीं समझते तो नहीं आ पाते। आते क्या हमारे देखिए पारो मटिया से कितना गुरु भाई गुरु बहना आई है, क्या उनको समझ में आया कि मेरे गुरु मेरे हैं तो क्यों नहीं जाए। अभी दीदी बता रही थी कि जो सबका होता है वो अपना नहीं होता है, जो सबका होता है सार्वजनिक होता है वो अपना नहीं होता है। तो महादेव को अपना बना लीजिए। साहब कहे हैं साहब की दिशा में चलिए तब गुरु अपना होंगे। इसलिए कहा जाता है अनुभूति की बात बता रहे दीदी, हम गए थे चुआ मांगो बंदर चुआ, हमारे गुरु भाई थे, राधे भैया भी थे, जयकती भैया थे, ऋषिदेव भैया और सब गुरु भाई थे, और सब मिलकर गए चुआ सोते थे। और कारो मटिया से भी हम लोग आए थे एक दिन पहले, तो बोल रहे थे भैया कि
महादेव को आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन महादेव का दया हो सकता है तो आ भी सकते हैं। लेकिन देखिए भाई बहना, कहने की बात है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में आएगा कि गुरु का क्या लीला होता है, हमारा क्या करते हैं। तो हम लोग गए थे, चुना गांव पड़ता है, वहां पर जब गए ना, इतना जब अभी देख रहे हैं कितना धूप है, उसी प्रकार जब हम लोग घर से जब बाहर निकले थे, इतना धूप था कि पता नहीं धूप लग रहा था। और जब वहां गए, उसके बाद मन से सजाया गया था, उसके बाद मन से सजाकर और कुछ ही देर नहीं मतलब चर्चा शुरू होती। उसके बाद में चर्चा जब शुरू हो गई थी, उसके बाद धूप कमना शुरू हो गया था। जो ही चर्चा स्टार्ट हुआ था, कुछ देर के बाद मतलब मौसम ठंडा हो गया था। और हम लोग भी सोचे महादेव का दया तो हो ही रहा है, देखिए इतना सुंदर हवा चल रहा है और मौसम भी कितना सुहाना हो गया था। लेकिन देखिए धीरे धीरे वो मौसम कैसे बदलता है, इसके बारे में सुनिए। उसके बाद में सभी गुरु भाई गुरुमाना गुरुनाम संकीर्तन हुआ, जागरण हुआ, उसके बाद चर्चा चली थोड़ा देर एक दो घंटा। उसके बाद देखिए हमको भी चर्चा मिला और चर्चा करते करते इतनी हवा मतलब कि तेज होते गई, अपनी गति से चलते गया और तेज होते होते उसके बाद में हम लोग को क्या पता कि महादेव का ऐसा लीला हो जाएगा। उसके बाद में हम जब चर्चा करते करते मतलब भजन गाए, हो सकते महादेव का मर्जी हो तो शांत हो जाए। लेकिन उस समय महादेव का लीला क्या था, अगर थोड़ा सा खड़ा रहता, हवा चलता है, कोई अगर कुछ ढेला फेंक देता है या तो कुछ गिर जाता है तो कितना गहरा चोट लगता है, लगता है कि नहीं दीदी। उस समय की बात बता रहे थे, हम भजन करते करते पंडाल क्या हुआ, पूरा बैठ गया। पंडाल क्या हुआ, पूरा बैठ गया था और हम लोग उसी पंडाल के अंदर में झप गए थे। हकीकत घटना है दीदी, उस पंडाल के अंदर में झप गए थे। उसके बाद में बोले कि जो मर्जी, यही बात को हम लोग भी सोचे कि आपका इच्छा जो होगा महादेव, हम लोग सहमत है, आप जैसे रखे आपका मर्जी। इसी बात हम लोग लेकर चलते हैं, ऐसी बात पर खड़े रहते हैं और डटे रहते हैं, अड़े भी रहते हैं इसी बात पर कि महादेव आपका दिया हुआ ये शरीर है, मेरा आपका बनाया हुआ नहीं है। आप जो चाहे इस धरती पर रख सकते हैं, जब चाहे आप ले जा सकते हैं, आपका दिया हुआ, मेरा इसमें कुछ लागत नहीं लगा है, कहा सोचेंगे अपना शरीर के लिए। उसके बाद में क्या हुआ, पंडाल के अंदर में 10 लगता है लगभग गुरुवार थे और सब तो चले गए, जिन पर महादेव पर विश्वास नहीं था वो धीरे धीरे मतलब चली गई। और हम लोग गुरुभाई सब थे, मन से करते थे, ऐसा लगता है हंसी भी आता है, लेकिन हंसने का बात क्या है दीदी, जो हंसी आएगा तो होगा नहीं करेगा। और हम लोग क्या किए, मंच की वहीं पर झप गए और झप गए तो बारिश भी बहुत तेज होने लगी और हवा भी बहुत था। और उसके बाद में हम लोग नीचे में थे, लेकिन कहा जाता है भाई बाबा एक खरोच तक भी नहीं आया। जितने भी गुरु भाई गुरुबाना थी, गुरु भाई थे गुरुबाना थी, लेकिन किसी को खरोच तक भी नहीं आया। देखिए देखिए महादेव का लीला अपरंपार है भाई बाबा। और हमारा थोड़ा सा कष्ट होता है तो महादेव को भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं होते हैं क्या, सोचते हैं। लेकिन यही बात है, हम लोग उसी पंडाल में अंदर में झपके रहे, उसके बाद धीरे धीरे गुरु भाई गुरुबाना धीरे धीरे उठाए और बाहर निकले। देखिए अगर बोलिएगा समझने का बात है तो बोलेंगे कि महादेव की शक्ति में था, ये भाई बाना महादेव की तो इतना शक्ति था कि हम पंडाल के अंदर में थे, लेकिन ये खर्च तक भी नहीं आया कोई गुरु भाई गुरुबाना को। और बाहर में जो एक दुकान था वो भाई बाना थी, वो बोल रही थी कि हो सकता है कि जिनको चोट माथा न फूट जाए, वो सोच रही थी कि हो सकता है किसी का माथा न फूट जाए। लेकिन कहने के बाद दीदी हम लोग मन सीख रहे हैं और मेरा आपका मन भी, हम सभी गुरु भाई गुरुबाना साक्षी भी है कि हमको आपको कुछ भी नहीं हुआ, जितने भी गुरु भाई गुरुबाना थे उनको कुछ नहीं हुआ। देखिए महादेव का कैसा कमाल है। और हम आप थोड़ा सा कष्ट होता है तो सहने के लिए तैयार नहीं रहते। ये भाई बाना जो कहा जाता है, जो कहा जाता है ना बाजार में, जो दिखता है वही दिखता है, नहीं कहा जाता है। बाहर में लगाते हैं सामान,
कहा जाता है जो दिखता है वही दिखता है। अब बताइए जो दिखता नहीं है उस पर महादेव नहीं सहारा होते हैं। और हमारे राधे राधे भैया बोले थे इसमें 3 मूर्ति विराजमान रहते हैं। इस बात को हमको खूब याद था, ये बात को हमको खूब याद था कि क्या पता जब 3 मूर्ति विराजमान रहते हैं मंच पर तो हमको क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इसी बात पर हम भी डटे रहे कि कर लीजिए महादेव जो करना है कर लीजिए। हमारे ऋषिदेव भैया भी थे, सब भैया थे बैठे हुए मंच पर, जो करने का महादेव कर लीजिए, लेकिन हम तो हटेंगे नहीं। आपका मर्जी जो उसी में हम लोग भी सहमत रहेंगे। हे भाई बहना, हमारा तो घबराते क्यों है, महादेव पर विश्वास कीजिए ना। साहब तो कहे हैं कि जो आप करते हैं लोगों को बताने का प्रयास करें। इसीलिए भाई बहना अनुभूति था हमारा आपके बीच में रखे नहीं था क्या, बताइए तो। अच्छा बताइए, सोच कर देखिए, थोड़ा सा हवा चलता है और हमारा घर का अंदर चल जाते हैं, खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं कि क्या पता कहीं से चोट न लग जाए, नहीं सोचते हैं। और बताइए उतना बड़ा पंडाल था और हम लोग के बीच में हम पंडाले के अंदर में झप गए थे, ऐसा कमाल था, बताइए तो। तब भी हंसी नहीं रुक रहा था, खुशी में भैया भैया थे, तब भी हंसी नहीं रुक रहा था। देखिए महादेव का कैसा दया है। फिर भी हम लोग को लग रहा था कि कोई बोलता है कि इसको चोट लगेगा तो कान रोएगा या तो आपको बताएगा, फिर भी हमको लग रहा था कि हम मौज में हैं। महादेव का सन्निधि में रहिएगा तो मौज नहीं कीजिएगा दीदी, बताइए। कहा जाता है भैया भी भजन सुनाए ना कि बिच्छू हमारे महादेव कान में लटकाए हुए हैं, सब अपने गले में धारण करते हैं, तो बताइए हम कैसे डर जाए, बताइए कैसे डरेंगे। हम भी तो उन्हीं का शीश हैं, हम भी तो महादेव का शीश हैं। कहा जाता है देवों में देव महादेव, इनसे बढ़ के कुछ है ही नहीं है, तो हम क्यों घबराएंगे, क्यों डरेंगे, क्यों भागेंगे। अच्छा बताइए, भाग कर जाते पंडाल से तो हो सकता है भागते भागते हमें पर गिर जाता, तो हो सकता माथा नहीं फूट जाता, तो हम बदनाम नहीं होते कि बताइए चले चर्चा में और भागते ही महादेव से आए भागेंगे। जो करना है महादेव कर लीजिए, हम आपके सन्निधि में बैठे हुए हैं, आपका मर्जी जो करना है कर लीजिए। देखिए महादेव का दया कैसे हुआ। इसलिए कहा जाता है भाई बहना, अब तो समझिए कि महादेव कैसे अपने शिष्य पर दया करते हैं। अब तो समझ में आएगा हमको आपको कि देखिए किसी का अगर घर में कुछ गिर जाता है तो हाथ में टूट जाता है, गिरने के बाद में माथा फूट जाता है और पंडाल सब का सब कितना पास रहता है, और तब गिर गया तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी गिर गया तब भी कुछ नहीं हुआ। देखिए महादेव कितना दया करते हैं, और हमारा इस बात को समझते नहीं है और हमारा घबरा जाते हैं, नहीं घबराते हैं। थोड़ा सा कष्ट क्या हो गया हमारा घबरा जाते हैं कि हमको कष्ट हो गया, हमको दुख हो रहा है, हम महादेव के काम में नहीं जाएंगे, नहीं सोचते दीदी। ये भाई बहना, जितना परिवार से एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं और घर का किसी के सदस्य से, उतना ही प्रेम महादेव से कर लीजिए, मेरा आपका जीवन सुखमय होगा, शीघ्रमय हो जाएगा। इसीलिए ये 3 सूत्र करते रहिए, जीवन भर लेकर चलिए, शिव आपके हो जाएंगे, आप शिव का हो जाइएगा। इसीलिए कहा जाता है प्रथम सूत्र साहब बताए हैं कि प्रथम सूत्र में दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, उस पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है जो आप समझते हैं लोगों को समझाने का प्रयास करें, लोगों को बताने का प्रयास करें, यही हुआ अमूल्य चीज चर्चा। साहब कहे ना जो आप समझिए वही बात बताना है, जो नहीं समझे हैं किसी को भाई को मांगर से पूछ लीजिए तब समझ में आ जाएगा। तो अब जो समझे वही बात बताना है। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना है, नमः शिवाय के द्वारा। और हमारी दीदी बता भी रही थी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शरीर आप शुद्ध रहे न शुद्ध रहे, लेकिन महादेव से मिलन करते रहिए, यही बात है, मिलन करते रहिए। यानी दीदी बताई मिलन दीदी, उनका भी नाम है मिलन। देखिए महादेव की दया है कि मिलन दीदी बताई है कि यही काम अपने महादेव से करते रहिए। इसलिए ये 3 सूत्र पर खड़े रहे भाई बहना, मेरा आपका एक दिन जीवन में बदलाव ही बदलाव हो जाएगा। और आए
इसी अमृतवाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवर सहित तमाम गुरु भाई गुरुपादा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।